अभी हाल ही में बिहार पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है, एक सूचना जारी की है। उस सूचना में बिहार पुलिस ने ये बात कही है कि भाई जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, अगर बिहार पुलिस को लगता है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट डाली जा रही है वह भड़काऊ है या किसी तरह की उसमें कुछ गलत बातें हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर कुछ ज़्यादा ही उत्साह से भरा हुआ है। ओवर जेलस थ्रेट, थ्रेट का मतलब एक तरह की धमकी, ओवर जेलस का मतलब है कुछ ज़्यादा ही उत्साह में आ जाना। तो ये जो सर्कुलर है बिहार पुलिस के कुछ ज़्यादा ही उत्साह को दिखाता है। इसमें इस सर्कुलर में जो है ना एक तरीके की धमकी नज़र आती है। बिहार पुलिस सर्कुलर ऑन सोशल मीडिया पोस्ट, कि बिहार पुलिस ने जो सर्कुलर जारी किया है सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में रिवील्स, वो सर्कुलर ये दिखाता है लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना। उसे ये पता चलता है कि भाई अगर सरकार की आलोचना होती है तो उस आलोचना को सहन करने की ताकत सरकार में नहीं है या फिर पुलिस में नहीं है, ये पता चलता है इस सर्कुलर से। आगे देखते हैं। The warning by the Bihar police of legal action being taken. The warning by the Bihar police, कि भाई बिहार पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई है। क्या, किस बात की चेतावनी दी गई? ऑफ लीगल एक्शन बीइंग टेकन, कानूनी एक्शन लिए जाने की चेतावनी दी गई है। ऑफ लीगल एक्शन बीइंग टेकन, कानूनी एक्शन लिए जाने की चेतावनी दी गई है। किन लोगों के खिलाफ? अगेंस्ट यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने वाले उन यूजर्स के खिलाफ जो कि ऑफेंसिव पोस्ट की, जो कि अपमानजनक पोस्ट डालते हैं ना, जो ऐसी पोस्ट डालते हैं जो कि ठीक नहीं है ना, जो कि ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव का मतलब है जिसके माध्यम से किसी की इंसल्ट हो, जिसके माध्यम से किसी का अपमान हो। तो अगर ऐसी कोई पोस्ट डालता है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की वार्निंग बिहार पुलिस ने दी है ना। ऑफेंसिव पोस्ट टारगेटिंग, जो कि निशाना बनाती है सरकार को या फिर इसके मिनिस्टर को या फिर ऑफिशियल्स को, सरकारी अधिकारियों को। तो सरकारी अधिकारियों के संबंध में, मिनिस्टर के संबंध में या गवर्नमेंट के संबंध में कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट अगर डाली जाती है, कोई भी अपमानजनक पूर्ण पोस्ट अगर डाली जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बिहार पुलिस ने चेतावनी दी है। तो ये जो पूरी की पूरी बात है ये क्या दिखाती है? बिट्रेस, ये प्रदर्शित करती है। यहाँ बिट्रे का मतलब है दिखाना, प्रदर्शित करना। बोथ हाइपर सेंसिटिविटी, देखो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है अति संवेदनशीलता, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही अति संवेदनशील हो रही है बिहार की पुलिस। एंड इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, देखो ये जो इग्नोरेंस शब्द है ना, इस इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, कि भाई इससे बिहार पुलिस के बारे में ये भी पता चलता है कि उसे जो है ना कानून की ठीक जानकारी नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, दो चीज़ें पता चलती हैं, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता, और दूसरी कानून की ठीक जानकारी ना होना। आगे पढ़ेंगे एडिटोरियल तो खुद बताएगा, एक्सप्लेन करेगा एडिटोरियल। इट रिप्रेजेंट्स एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस, कि ये जो सर्कुलर है यह दिखाता है, क्या दिखाता है? एन अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल का मतलब है जिसे स्वीकार न किया जा सके, अस्वीकार्य। कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमें, किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है? ऑफ लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। एक तो हमें ये देखने को मिलता है, इस सर्कुलर के माध्यम से ये पता चलता है कि भाई आलोचना जो की जाती है ना, सरकार की जाए, ऑफिशियल्स की जाए, मिनिस्टर्स की जाए, तो उस आलोचना के प्रति जो सहनशीलता होनी चाहिए उस सहनशीलता में बहुत कमी है। दूसरी बात इस सर्कुलर में हमें देखने को मिलती है ज़ील, एक तरह का उत्साह देखने को मिलता है टू काउ डाउन द पब्लिक। इस काउ डाउन का ये जो लिखा हुआ है ना, काउ डाउन, इसका मतलब होता है डराना, धमकाना, है ना। वो है इसका मतलब, काउ डाउन का मतलब है किसी को डराना या धमकाना, टू काउ डाउन द पब्लिक। तो इस सर्कुलर में दो बातें हमें देखने को मिलती है। पहली बात तो हो गई कि आलोचना के प्रति जो सहनशीलता होनी चाहिए उसमें बहुत ही कमी है, उसका स्तर बहुत कम है ना, लो टॉलरेंस है। और दूसरी बात हमें दिखाई देती है, कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखाई देता है लोगों को डराने के संबंध में ना, टू फ्राइटन समवन इनटू डूइंग समथिंग, ये होता है इस काउ डाउन का मतलब। अगला देखते हैं, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। भाई आर्थिक ऑफेंस का मतलब है यहाँ पे अपराध, कि भाई आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ जो विंग है, मतलब विंग का मतलब है दस्ता, कि भाई एक हमने क्या बना रखा है, एक ग्रुप बना रखा है तो जो आर्थिक अपराधों के मामलों को देखता है, एक इकाई है पुलिस की। विच ऑल्सो डील्ड विथ, डील्स विथ का मतलब होता है निपटना, पेश आना, साइबर क्राइम।
तो इकोनॉमिक अपराध के लिए जो विंग हमने बना रखा है, जो दस्ता हमने बना रखा है, वही कोई साइबर क्राइम होते हैं ना, साइबर क्राइम से मतलब ये जो ऑनलाइन क्राइम किए जाते हैं ना, इंटरनेट से संबंधित जो अपराध होते हैं, तो उन अपराधों को भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ही देखता है। तो हैज सेंट अ सर्कुलर, है ना, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने क्या किया है, एक सर्कुलर भेजा है टू द डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज दैट, कि भाई सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं उन सभी सेक्रेटरी को सर्कुलर भेजा गया है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के माध्यम से। और उस सर्कुलर में ये कहा गया है दैट दे कुड इन्फॉर्म द विंग अबाउट, कि भाई ये जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनके जो सेक्रेटरीज हैं वे इस विंग को, है ना, कि ये जो विंग है ना, कौन सा विंग, यही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, इसे अबाउट के बारे में, सच ऑफेंसिव पोस्ट, कि भाई अगर किसी भी डिपार्टमेंट को लगता है कि उस डिपार्टमेंट के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक पूर्ण पोस्ट फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे डाली गई है, तो वे क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सूचित कर सकते हैं, सो दैट, ताकि इट कुड एक्ट, ये इट आया यहाँ पे दोबारा से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के लिए, ताकि ये जो दस्ता है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, इट कुड एक्ट का मतलब है कि भाई ये कार्यवाही कर सके, है ना, यहाँ पे कुड आया कि भाई ऐसा वो कर सके, इट कुड एक्ट अगेंस्ट देम, ताकि ये जो हमारा विंग है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सके। टर्मिंग सच एक्शंस, इस प्रकार के एक्शन को करार देते हुए, टर्म का मतलब है करार देते हुए, सच एक्शन, यहाँ पे एक्शन का कौन सा एक्शन, ये देखना, ध्यान देना, टर्मिंग सच एक्शन, कि भाई किसी व्यक्ति ने ऑफेंसिव पोस्ट डाली तो उस व्यक्ति के ऑफेंसिव पोस्ट डालने के एक्शन को करार देते हुए, क्या करार देते हुए, एज अगेंस्ट प्रेस्क्राइब्ड लॉ, कि भाई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है अगर कोई व्यक्ति ऑफेंसिव पोस्ट डालता है तो उस ऑफेंसिव पोस्ट डालने के एक्शन को क्या करार देगा, अगेंस्ट प्रेस्क्राइब्ड लॉ, कि भाई जो नियम निर्धारित हैं, जो कानून निर्धारित हैं, उन निर्धारित कानून के खिलाफ आती है ये बात, और इस तरह से उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जा सके इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा। अब अगला शब्द आया है प्रिज्यूमेबली, प्रिज्यूमेबली का मतलब है कि भाई अनुमानतः, है ना, कि भाई ऐसा लगता है ना, संभवतया। द एक्शन कॉन्टेम्पलेटेड इज फॉर एन अलीज्ड साइबर क्राइम, कि भाई ये जो सर्कुलर जारी किया गया है ना, तो इसमें मतलब क्या, संभवतया हम यह बात कह सकते हैं, कॉन्टेम्पलेट, देखो कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, एक्शन कॉन्टेम्पलेटेड इज फॉर एन अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब है कथित, भाई जैसे कोई बात होती है तो उसके लिए जब मीडिया में रिपोर्ट आती है ना, तो मीडिया क्या कहती है, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, कि भाई ऐसा सुनने में आया है ना, भाई अभी पक्का पता नहीं चला है, पक्का पता तो तब चलेगा ना जब अदालत में पूरा की पूरा क्राइम साबित हो जाएगा। तो अलिज्ड मतलब कथित, साइबर क्राइम, तो प्रिज्यूमेबली, संभवतया, द एक्शन कॉन्टेम्पलेटेड इज फॉर एन अलिज्ड साइबर क्राइम, कि भाई प्रिज्यूमेबली, संभवतया, कि जिस एक्शन की बात की गई है, कि भाई कहा गया है ना कि कोई भी अगर ऐसी कोई पोस्ट डालता है जो कि अपमानजनक पूर्ण है, तो संभवतया उस एक्शन की बात की जा रही है जो कि कथित तौर पर साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है ना। इवन दो, यद्यपि, द लेटर फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंसर्न्ड मेक्स नो मेंशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन, इवन दो, हालांकि, यद्यपि, द लेटर फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंसर्न्ड का मतलब है संबंधित, कि भाई संबंधित इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के माध्यम से जो लेटर जारी किया गया है, जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, मेक्स नो मेंशन, उसमें इस बात का मेंशन नहीं है, इस बात का उल्लेख नहीं है, ऑफ एनी स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन, स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट, कि भाई किसी विशिष्ट तरह का दंड देने का, किसी तरह के प्रावधान की बात इसमें नहीं की गई है इस लेटर में। इट इज अ पॉसिबल रेफरेंस टू सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। अब एडिटोरियल खुद बताता है कि भाई ठीक है, जब पर्टिकुलर दंड की बात नहीं की गई है ना, कि भाई क्या दंड दिया जाएगा इसके तहत, तो एडिटोरियल खुद कहता है कि भाई संभवतया, है ना, ऐसी संभावना, इट इज अ पॉसिबल रेफरेंस, कि भाई संदर्भ हो सकता है टू सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, कि भाई जो हमारा आईटी एक्ट है उसका ये जो 66A सेक्शन है उससे संबंधित हो सकता है, कि भाई क्या दंड दिया जाए व्यक्ति को, तो वह दंड जो है ना इससे संबंधित हो सकता है, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। एज, क्यों, एज देयर इज नो अदर सेक्शन, क्योंकि कोई अन्य सेक्शन है ही नहीं, दैट डील्स विथ, जो कि पेश आता है, ऑफेंसिव रिमार्क्स, कि भाई किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी टिप्पणी की जो कि ऑफेंसिव है, जो कि अपमानपूर्ण है, अपमानजनक है, तो उससे डील करने के लिए हमारे पास और कोई कानून नहीं है, सिर्फ यही कानून है, तो हो सकता है शायद इसी कानून का संदर्भ दिया जा रहा है ना, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। अब आगे देखते हैं
कि सेक्शन 66A विच डील्ड विद पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस ईटीसी। देखो इस ये सेक्शन 66A की बात करें तो इसमें ये प्रावधान था विच डील्ड विथ, इसमें ये इस कानून में देखो डील विथ का मतलब होता है पेश आना, निपटना, है ना। तो यहाँ पे मतलब हुआ डील विथ का कि इस सेक्शन 66A में इस बात का प्रावधान था। क्या प्रावधान था? पनिशमेंट, कि भाई सेक्शन 66A के तहत पनिशमेंट दिया जाता था किस फॉर सेंडिंग, भेजने के लिए ऑफेंसिव मैसेजेस, कि भाई अगर आप ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो, है ना, कोई अपमानजनक मैसेज अगर आप किसी को भेजते हो थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, कि भाई संचार की जो सेवाएं हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपने किसी को मैसेज भेजा, है ना, या फिर अन्य किसी जो आपने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किसी को मैसेज भेजा, तो इस तरह के अगर ऑफेंसिव मैसेज भेजे जाने के लिए दंड का प्रावधान था किसमें? सेक्शन 66A में। लेकिन क्या किया गया बाद में? इसे हटा दिया गया। ये जो स्ट्रक डाउन शब्द है ना, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है मिटा देना, हटा देना। लेकिन क्या किया गया? सेक्शन 66A में ये जो पनिशमेंट का प्रावधान था ऑफेंसिव मैसेज भेजने के लिए, इस प्रावधान को हटा दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब? 2015 में। और क्यों हटा दिया गया? एज बीइंग का मतलब है होना, टू ब्रॉडली का मतलब है विस्तृत, डिफाइंड, कि भाई ये जो बात है ना, कौन सी बात? पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, कि भाई ये जो ऑफेंसिव मैसेज है, किस तरह के मैसेजेस को ऑफेंसिव माना जाए। तो इसका एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई विशिष्ट तरीके से बात करो आप, मतलब एकदम पर्टिकुलर तरीके से बात करो। अब आप तो किसी भी बात को जो है ऑफेंसिव कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आमतौर पे जो विद्यार्थी होते हैं कॉलेज में ना, किसी को भी कहते रहते हैं अबे साले इधर आ। तो अब ये जो साले शब्द है, क्या इसे भी हम अपमानजनक मैसेज में मान ले, और इसको भी जो है सेक्शन 66A के तहत जो है क्या इस पे कार्रवाई की जा सकती है? तो कुल मिला के दायरा बहुत बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई ये जो बात कही गई है ना कि पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, कि भाई ये जो बात है इसको थोड़ा सा विशिष्ट किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आ गई। एज बीइंग टू ब्रॉडली डिफाइंड, कि ये जो लाइन है इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं ना। डिफाइंड का मतलब इसको कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है इस लाइन को, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हटा दिया था। द एक्ट्स रिमेनिंग पीनल प्रोविजन, अब ये जो एक्ट है 66A IT एक्ट है, इसमें जो बचे हुए दंड से संबंधित प्रावधान हैं वे संबंधित हैं। परटेन के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है ना, परटेन टू मतलब संबंधित होना। तो अब जो अन्य प्रावधान है इस एक्ट में, वे प्रावधान संबंधित हैं, परटेन ओनली टू अदर ऑफेंसेस, अन्य अपराधों से संबंधित हैं वे अपराध। जैसे सेंडिंग ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, और प्रूरियंट मैसेज। अब ये देखो ये जो शब्द है ना प्रूरियंट, इस प्रूरियंट शब्द का मतलब होता है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि कुछ ज़्यादा ही कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका जो सेक्सुअल आचरण है उसमें कुछ ज़्यादा ही आप रुचि दिखाते हो, है ना, तो उसको प्रूरियंट कहेंगे, इसे हम प्रूरियंट कहेंगे। इसके अलावा सेक्सुअल जो बातें हैं उनमें आप कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, इस तरह के मैसेजेस किसी को भेजते हो, है ना, तो ये मैसेजेस क्या माने जाएंगे? प्रूरियंट मैसेज माने जाएंगे ना। तो इस तरह की बातें अगर मैसेजेस में देखने को आती हैं कि कोई अश्लील बात है या कुछ सेक्सुअल मैसेज है ना, हैकिंग से संबंधित बात है, या फिर स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कि भाई जो कंप्यूटर से संबंधित जो संसाधन है उनको चुराने की बात है, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पहचान चुराने की बात है, पर्सोनेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जगह आप वेश बदल के खुद वो दूसरा व्यक्ति बन जाओ ना, उसको कहेंगे पर्सोनेशन, इस तरह की कोई बात है। एंड वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कि किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन किया जाता है। वायलेशन का मतलब उल्लंघन, कि आप कुछ ऐसी हरकत करते हो इंटरनेट के माध्यम से जिसे किसी व्यक्ति की निजता को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी बातें जो है IT एक्ट सेक्शन 66A के तहत आपराधिक दंड में आएगी, है ना, ये सारी बातों, और इनको जो है पीनल प्रोविजन रखा जाएगा इनके तहत। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन द लॉ, कि भाई ये जो कानून है, भाई ये जो 66 है, इसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है दैट वुड रेंडर स्ट्रॉन्ग इवन ऑफेंसिव एंड इनटेम्परेट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट अ साइबर क्राइम। तो इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बना देगा, रेंडर का मतलब होता है बना देना, जो कि बना देगा कि भाई मजबूत तरीके से, है ना, यहां तक कि ऑफेंसिव, यहां तक कि अपमानपूर्ण, इनटेम्परेट का मतलब है असंयमित, क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना, ऑफ द गवर्नमेंट अ साइबर ऑफेंस, कि भाई
सरकार की आलोचना की जाती है, भले ही असंयमित तरीके से की जाए, अपमानपूर्ण तरीके से की जाए, है ना, और बहुत ही ज़बरदस्त शब्दों में की जाए, तो सरकार की आलोचना कितने ही कड़े शब्दों में की जाए, लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार की आलोचना करने को जो है एक साइबर ऑफेंस बना देता है, एक ना इंटरनेट से संबंधित अपराध बना देता है। आगे देखते हैं कि द टेनर, ये जो शब्द है ना टेनर, इसका मतलब होता है सुर, कि भाई ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर का जो सुर है ना, इस सर्कुलर की जो टोन है, वो टोन कैसी है, द टेनर ऑफ द वार्निंग, कि भाई इस सर्कुलर में जो चेतावनी दी गई है उस चेतावनी का सुर कैसा है, उस चेतावनी की जो टोन है वो ये दिखाती है, सजेस्ट दैट, क्या दिखाती है, उस सजेस्ट दैट द साइबर क्राइम विंग, कि भाई इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो साइबर क्राइम विंग है में, है ना, कि साइबर क्राइम विंग जो है यानी कि एक तरीके से जो पुलिस की जो टीम है, में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, वह कार्यवाही की शुरुआत कर सकती है। इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना, प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही अगेंस्ट दोज। तो इस वार्निंग में, ये जो सर्कुलर है इसमें जो वार्निंग दी गई है उसमें उससे हमें ये संकेत मिलता है कि साइबर क्राइम विंग से जुड़ी हुई जो पुलिस है वे उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत कर सकती है हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस, जो कि अपमानजनक मैसेज पोस्ट करते हैं ना, जो कि फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म है, इन पे अपमानजनक मैसेज डालते हैं, तो उनके खिलाफ उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग जो है एक्शन ले सकती है। हाउएवर, हालांकि इट ऑट टू बी, अब देखो ये जो ऑट है या फिर शुड है, इन दोनों का मतलब एक होता है ना, ऑट का ऑट भी लगा सकते हो आप और शुड भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब है चाहिए। लेकिन जब बात इस तरह की होती है, किस तरह की, कि जब आप बात नैतिक दायित्वों से जुड़ी हुई होती है ना, तब हम क्या करते हैं, शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, आपको जो है राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाना चाहिए, तो कुछ ये जो नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग कर लेते हैं। तो आगे एडिटोरियल क्या कहता है उसको देखते हैं। हावेवर इट ऑट टू बी रिमेंबर्ड, हालांकि इस बात को याद रखा जाना चाहिए, दैट द पुलिस, कि भाई ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है कि पुलिस को इस बात को स्मरण रखना चाहिए, दैट द पुलिस कैन नॉट रजिस्टर एफआईआर फॉर डिफेमेशन, कि पुलिस जो है वह एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती डिफेमेशन के लिए। देखो डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, कि पुलिस मानहानि के खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती। पुलिस को ये बात पता होनी चाहिए। एज द ऑफेंस, क्यों, क्योंकि मानहानि का जो अपराध होता है, ऑफेंस का मतलब है अपराध, कि मानहानि से जुड़ा हुआ जो अपराध होता है, कैन ओनली बी डील्ड विद, डील विद का मतलब है पेश आना, निपटना, बाय वे ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स बिफोर मजिस्ट्रेट। देखो अगर मानहानि का केस है तो उसका तरीका क्या है, उसको किस तरह से निपटा जा सकता है मानहानि के केस को, बाय वे, उसका तरीका क्या है, ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स बिफोर मजिस्ट्रेट, कि भाई मानहानि से जुड़े हुए जो केस होते हैं उनके लिए आपको आपराधिक शिकायत करनी होती है मजिस्ट्रेट के सामने। इस तरह से निपटा जाता है डिफेमेशन के केसेस से। एंड कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और मानहानि से जुड़े हुए जो केस होते हैं वे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं हो सकते। द गवर्नमेंट इंडीड, कि भाई सरकार वास्तव में हैज द पावर, कि भाई सरकार के पास वास्तव में पावर है टू इंस्टीट्यूट क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है सरकारी वकील, है ना, प्रोसिक्यूटर का मतलब अभियोगकर्ता, यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मतलब है सरकारी वकील, कि हाँ सरकार के पास इस बात की पावर है कि सरकार जो है निर्मित कर सकती है, इंस्टीट्यूट कर सकती है क्या, क्रिमिनल डिफेमेशन केस, कि भाई सरकार क्या कर सकती है, कि भाई सरकार को लगता है किसी व्यक्ति ने सरकार की इस तरह से आलोचना की है कि वह मानहानि के अंतर्गत आती है, तो सरकार जो है केस दायर कर सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से। इफ द अलीज्ड डिफेमेशन इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, और कब कर सकती है सरकार ऐसा, कि कथित, अलीज्ड का मतलब है कथित, कि भाई जो आरोप लगाया जा रहा है ना, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, इफ अलीज्ड डिफेमेशन, कि भाई सरकार अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेशन का केस लगाती है तो वह तभी लगा सकती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि कोई पब्लिक सर्वेंट है ना, कि कोई कोई जो है सार्वजनिक कर्मचारी है, उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटी होती है ना, उसकी जो कार्यालय से संबंधित जो ड्यूटी होती है, उनके संबंध में अगर जो है डिफेमेशन किया गया है तो सरकार को इस बात का पूरा अधिकार है कि सरकार सरकारी वकील के माध्यम से क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगा सकती है।
बट सच मेजर्स, लेकिन इस तरह के जो उपाय हैं डू नॉट एग्जैक्टली शोर अप। देखो शोर अप का मतलब होता है बढ़ावा देना, सपोर्ट करना। देखो शोर अप का मतलब होता है टेक लगाना। जैसे आपकी गाड़ी नीचे आ रही तो आपने क्या किया, पत्थर की टेक लगा दी पीछे से ना, तो उस टेक लगाने को बोलते हैं शोर अप, है ना। रोक देना, बढ़ावा देना, सपोर्ट करना किसी चीज को। तो एडिटोरियल कहता है कि हाँ सरकार के पास पावर है कि सरकार को अगर लगता है कि किसी सरकारी व्यक्ति के जो सरकारी दायित्व हैं उनके संबंध में अगर डिफेमेशन किया गया है, मानहानि की गई है, तो सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से जो है एक्शन ले सकती है। लेकिन इस तरह के जो उपाय हैं, बट सच मेजर्स डू नॉट एग्जैक्टली शोर अप अ रेजिम्स पॉपुलरिटी। रेजिम का मतलब है एक व्यवस्था, एक सिस्टम। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई हाँ सरकार के पास ये सिस्टम है, लेकिन ठीक है सरकार कभी कभी ऐसा एक्शन ले सकती है, लेकिन ये जो है इसको आप सरकार पॉपुलर नहीं बना सकती। इस तरह के जो उपाय हैं डू नॉट एग्जैक्टली श्योर अप रेजिम्स पॉपुलरिटी, कि भाई हमारे पास सिस्टम है कि हाँ सरकार जो है डिफेमेशन केस जो है दायर कर सकती है, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, यह जो है इस तरह के कभी कभी अगर सरकार एक्शन लेती है तो ये उसको बढ़ावा नहीं देते हैं ना, कि भाई इस तरह की प्रैक्टिस को बार बार सरकार अपनाए। इन रेस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, अब देखो ये जो पुलिस सर्कुलर जारी हुआ है, इसकी आलोचना हुई है। इस इन रेस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म द स्टेट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड। तो ये जो आलोचना हुई है इस सर्कुलर की, है ना, तो इस आलोचना के संबंध में, क्रिटिसिज्म का मतलब है कि ये जो आलोचना हुई है, इस आलोचना को प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है, द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड, सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है दैट द प्रोपोज्ड एक्शन, की जो प्रस्तावित एक्शन की बात की गई है, कि जो सर्कुलर है उस सर्कुलर के माध्यम से जिस प्रस्तावित एक्शन की बात की गई है वुड ओनली बी, वो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा। वुड ओनली बी, सरकार ने कहा है कि भाई ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन एक्शन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा कि लोगों के खिलाफ अगेंस्ट र्यूमर मॉन्गरिंग। देखो र्यूमर मॉन्गरिंग का मतलब होता है अफवाह फैलाना। र्यूमर का मतलब है अफवाह, मॉन्गर का मतलब है फैलाना, र्यूमर मॉन्गरिंग का मतलब है अफवाह फैलाना। कि भाई कुछ लोग जो कि सोशल मीडिया पे जानबूझ के अफवाह फैलाते हैं, जिनके माध्यम से नफरत को बढ़ावा मिलता है, जिनके माध्यम से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, तो सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यही सरकार ने कहा है कि भाई एक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए खिलाफ लिया जाएगा, र्यूमर मॉन्गरिंग है ना, कि जो अफवाह फैलाते हैं, एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज, और जो अपमानपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव हैज रिएक्टेड बाय डेयरिंग द गवर्नमेंट, कि भाई जो आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी है ना, कि भाई अगर दम है सरकार में ना, डेयर का मतलब है साहस करना, कि अगर सरकार में साहस है तो सरकार, तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई अगर सरकार में दम है तो मुझे जेल भेज के दिखाए, टू जेल हिम फॉर एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब है खुलासा कर देना, है ना, कि भाई जैसे आप किसी व्यक्ति के जो अपराध है उनका खुलासा कर दो आप, है ना। तो एक्ट फॉर एक्सपोजिंग इट्स रॉन्ग डूइंग का मतलब है गलत काम। तो तेजस्वी यादव ने सरकार को चुनौती दी है कि अगर सरकार में दम है तो सरकार उन्हें जेल भेज के दिखाए। क्यों? फॉर एक्सपोजिंग इट्स रॉन्ग डूइंग, कि भाई तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई मैंने जो है सरकार के गलत कामों को एक्सपोज किया है, सरकार के गलत कामों को जो है लोगों के सामने लाया है, और अगर सरकार में दम है तो सरकार उन्हें जेल भेज के दिखाए ना। ये प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव ने दी है। सीएम नीतीश कुमार हैज नॉट हेल्प्ड हिज कॉज बाय क्लेमिंग दैट, क्लेमिंग का मतलब है ये दावा करते हुए, दैट द गवर्नमेंट। अब देखो सीएम नीतीश कुमार जो है, अब देखो यहाँ पे नीतीश कुमार का नाम लिख दिया ना हमने, इसलिए सीएम के आगे हमने द नहीं लगाया। अगर यहाँ पे नीतीश कुमार नहीं होता ना तो द सीएम लिखना पड़ता हमें। तो सीएम नीतीश कुमार हैज नॉट हेल्प्ड हिज कॉज, कि भाई सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के संबंध में जो कुछ भी कहा है उससे उन्हें हेल्प नहीं हुई है। भाई क्या दावा किया उन्होंने, ये दावा करते हुए क्या बात कही उन्होंने, दैट द गवर्नमेंट्स गुड वर्क इज नॉट रीचिंग द पीपल। भाई सीएम नीतीश कुमार ने ये दावा किया है ना, कि भाई सरकार के जो अच्छे काम है इज नॉट रीचिंग द पीपल, वे लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो आलोचना की जा रही है, उस आलोचना के चलते सरकार के जो अच्छे काम है वे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसी बात सीएम नीतीश कुमार ने कही है, लेकिन इससे जो है ना नीतीश कुमार की जो बात है उन्हें कुछ मदद नहीं मिली है। देर इज मच ऑन सोशल मीडिया, देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ है दैट कैन बी सीन एज क्राइम्स, जिसे क्राइम के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हेट स्पीच है ना, नफरत फैलाने वाले भाषण है, इन्फ्लेमेटरी है ना, इन्फ्लेमेटरी रिमार्क का मतलब है भड़काऊ
बयान है ना, इंसल्टिंग रिमार्क है ना, किसी की इंसल्ट करने वाले रिमार्क है, टिप्पणी है, और डिफेमेशन या फिर किसी की मानहानि से संबंधित टिप्पणी है। बट इट इल बिहेव्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑफ दीज, बट इट इल बिहेव्स, अब इस शब्द को समझ लेना है ना, एक बार और देखो, इसको दिखाता हूं मैं आपको। ये जो लिखा हुआ है ना इल बिहेव, इस इल बिहेव का मतलब है यू शुड नॉट, है ना, ये जो इल बिहेव लिखा हुआ है ना, कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कि भाई ठीक है सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, बट इट इल बिहेव्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि भाई एक चुनी हुई जो सरकार है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? टू टेक नोट ऑफ, कि इस बात को सीरियसली लेना। टू टेक नोट ऑफ का मतलब है इस बात को अपनी जानकारी में लेना ना, इस बात को संज्ञान में लेना। टू टेक नोट ऑफ दीज, इन बातों को अपनी जानकारी में लेना। कब तक? तब तक, अनलेस, कब तक? तब तक द ऑफेंडर्स, ऑफेंडर का मतलब है अपराध करने वाला, है ना, ऑफेंस करने वाला। अनलेस द ऑफेंडर्स आर इन्फ्लुएंशियल एनफ, जब तक कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है, वह इतना प्रभावी ना हो, इन्फ्लुएंशियल एनफ का मतलब है वह इतना प्रभावी ना हो, टू कॉज, कि वह कारण बन सके, मेजर सोशल डिवीजन। भाई ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट जो है ना, उस पर तो अनगिनत उल्टी सीधी चीज़ें लोगों ने डाल रखी है, हेट स्पीच भी है, भड़काऊ भाषण भी है, इंसल्टिंग रिमार्क्स भी है, लेकिन हर किसी पे आप एक्शन थोड़ी ले सकते हो। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, तब तक सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक सरकार को यह क्लियर ना हो जाए कि जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट डाली है वह इतना प्रभावी नहीं है, यानी कि वह व्यक्ति इतना प्रभावी होना चाहिए कि वह जो है सामाजिक बंटवारे का कारण बन सके। अगर सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई भड़काऊ बयान डाला है और ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भड़काऊ बयान डाला है, ये व्यक्ति इतना प्रभावी है कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो सामाजिक बंटवारा हो सकता है ना, सोशल डिवीजन देखने को मिल सकता है। एंड फोमेंट वायलेंस, फोमेंट का मतलब है भड़कना, और हिंसा भड़क सकती है ना। फोमेंट का मतलब है कि भाई यहाँ अगर सरकार को लगता है कि भाई जिस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है वह इतना प्रभावी है कि वह सोशल डिवीजन का कारण बन सकता है और उस पोस्ट के द्वारा हिंसा भड़क सकती है, तब सरकार को जो है जरूर एक्शन लेना चाहिए, एडिटोरियल कहता है। आगे देखते हैं कि द गवर्नमेंट वुड डू वेल, अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, द गवर्नमेंट वुड डू वेल, कि भाई सरकार के लिए बेहतर होगा। डू वेल का मतलब है अच्छा करना, कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो अच्छा होगा। क्या करेगी सरकार तो अच्छा होगा, क्या सरकार के लिए बेहतर होगा? नॉट टू एक्ट ऑन द पुलिस सर्कुलर, कि सरकार पुलिस के सर्कुलर पे जो है कार्यवाही न करे, यानी कि जो पुलिस ने सर्कुलर जारी किया है ना, इस सर्कुलर के अनुसार सरकार एक्शन न ले, यह सरकार के लिए बेहतर होगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, देखो हम बोलते हैं ना वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, है ना, कि भाई संभल के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट इट बी सीन, कि भाई अगर सरकार पुलिस के सर्कुलर पे एक्शन लेती है, यानी कि जो पुलिस ने सर्कुलर जारी किया है ना उसको अपनी मंजूरी दे देती है सरकार, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मंजूरी को इस तरह से देखा जाए, लेस्ट इट बी सीन, कहीं ना हो कि भाई इस तरह से देखा जाए एज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस, कि भाई एक प्रयास के रूप में, देखो ध्यान से समझना इस लंबी लाइन को, है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जरा सी, कि भाई इसको इस प्रयास के रूप में ना देखा जाए। टू सप्रेस का मतलब है दबाना, जैसे आपने विद्रोह किया, मैं आपको दबाने की कोशिश करूं, आपने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, मैं आपको सप्रेस करने की कोशिश करूं। इट्स क्रिटिक्स एंड दोज हु मेक अलिगेशन ऑफ करप्शन, कि भाई सरकार के जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, या फिर वे व्यक्ति जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, हु मेक अलिगेशन, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पे लगाते हैं, तो उनको दबाने के रूप में इस पुलिस सर्कुलर को न देखा जाए। एडिटोरियल कहता है कि अगर ये जो पुलिस ने सर्कुलर जारी किया है, इस सर्कुलर के अनुसार सरकार भी अगर एक्शन लेती है तो सरकार का एक्शन कहीं इस रूप में न देखा जाए। किस रूप में न देखा जाए? कि कहीं जनता ऐसा न समझ ले कि भाई सरकार जो है उसके आलोचकों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ, किन लोगों के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, सरकार उन लोगों को दबाना चाहती है ना, तो कहीं ऐसा न समझ लिया जाए।